हेलो एवरीवन। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। कल रात अर्थात 23 जुलाई और 24 जुलाई की दरमियानी रात को एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। So with that being fulfilled, I am grateful and I will be happy to break my fast. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KBA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I am grateful to them. Thank you. So now for monitoring. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. So thank you. Thank you very much. Thank you very much. Just sit down with me. And Nitanji, you have always been by my side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings as well. Just sit up. Pillow इधर I think यह घटनाक्रम इसलिए भी अप्रत्याशित है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सेल्फी मोड में अपना कोई वीडियो जारी कर यह बताया था कि वह पेपर लीक मामले में क्या क्या कदम उठाने वाले हैं, और यह आश्वासन देने का प्रयास किया गया था कि सरकार को युवाओं की चिंता है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और
सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को जारी करने के रात में करीब 12 बजे ये वीडियो जारी किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, और इस वीडियो को जारी करने के कुछ ही समय बाद, लगभग 40 मिनट बाद, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री है, दोनों मेदांता अस्पताल पहुंचते हैं और सोनम वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करते हैं। बड़ी तेजी से घटा है घटनाक्रम, और इसके बाद सोनम वांगचुक ने भी अपना एक संदेश जारी कर कहा कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह पेपर लीक मामले पर कड़ा कदम उठाएगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के संबंध में कोई बात नहीं कही गई। वहीं नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे, और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा, और वो संसद में इस मुद्दे पर, नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे, और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से आश्वासन दिया है। एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में, तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवज़ा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो, और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़े पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के
फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सब के भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद। जब यह खबर जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के बीच पहुंची तो उनमें भी खुशी का माहौल बन गया, क्योंकि सोनम वांगचुक पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और उनकी सेहत को लेकर के सभी बड़े चिंतित थे। सभी बहुत प्रसन्न हुए। और वहीं जंतर मंतर से घोषणा भी की गई अभिषेक दीप के द्वारा कि सोनम जी ने जरूर अपना अनशन समाप्त कर दिया है, लेकिन यह आंदोलन जारी रहेगा। जब तक जारी रहेगा तब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने अपनी वीडियो में जो बात कही है उसमें छात्रों की समस्याओं के प्रति चिंता तो जताई गई है, लेकिन छात्रों और युवाओं की मुख्य मांग जो कि है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। वहीं संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था युवाओं पर, छात्रों पर, बच्चियों पर, उस संबंध में भी प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा है और प्रधानमंत्री ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली। एक तरह से देखा जाए तो यह मामले को दबाने का प्रयास जैसा है कि किसी न किसी तरह यह आंदोलन समाप्त कर दिया जाए। एक अनशन तुड़वाने में तो वह सफल हो गए हैं, लेकिन अभी भी सरकार यह चाहती है कि यह आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, जंतर मंतर खाली हो जाए और बात का बाद में देखा जाएगा। हालांकि युवाओं का जो आंदोलन है उसमें आज अर्थात 24 जुलाई को जितनी भीड़ पहुंची है उसे देखते हुए यह नहीं लगता है कि यह आंदोलन इतनी जल्दी समाप्त होगा। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई, पटना और इंदौर तक में छात्रों का आंदोलन किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर यह आंदोलन हो रहा है। तो इससे छात्रों के बीच एक संदेश यह भी जाता है कि उन्हें अपनी मांग उठाने, अपनी आवाज़ उठाने में अब किसी प्रकार का डर दिखाई नहीं दे रहा है। वो निडर हैं और पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं। तो अब देखते हैं आने समय में कि यह आंदोलन कितनी गति पकड़ सकता है और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं। एक बड़ी बात यह है कि सरकार क्यों धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाह रही है, प्रधानमंत्री जी उन्हें हटाकर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करना चाहते। वहीं जब कल रात को प्रधानमंत्री ने यह वीडियो जारी कर छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदना जताई, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक अपना बयान जारी कर इस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए वीडियो को बकवास बताया।
और कहा कि वह छात्रों के साथ खिलवाड़ ना करें, छात्रों की जो मांग है उसे माने और उनके आंदोलन को सफल बनाने में वह भी सहयोग करें।